हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 9.4 का। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BC प्रोड्यूस टू Q such that AD equal to CQ. If AQ intersect DC at P, show that area of BPC equal to area of DPQ. गिवन है हमारे पास AD इक्वल टू CQ और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करना है, वो भी हमें गिवन लिख लिया। अब आ जाते हैं हम कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, A और C को ज्वाइन करना है। तो हमने AC को ज्वाइन कर दिया और कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन AC। अब देखिए हमारे पास ACQD एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गई है, ठीक है। और हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए, BPC एंड DPQ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो ABCP है, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसमें देखिए दो ट्रायंगल्स दिख रही है हमें, ACP एंड BPC, और दोनों सेम बेस पे हैं, CP पे, और बिटवीन टू पैरेलल्स भी हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल टू DC है। अगर DC के ऊपर ही हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे P एक पॉइंट लिया गया है, तो ये जो PC है ये भी तो AB के पैरेलल ही होगी लाइन। तो यहाँ पे वो हमारी जो थ्योरम अप्लाई हो जाती है और इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें एरिया चाहिए BPC और DPQ का, इसका नहीं चाहिए APC का। अब हम क्या करें, तो ये वाली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें ये वाली ट्रायंगल चाहिए DPQ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए DPQ और APC ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों को हम लेके अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर इन दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे थ्योरम अप्लाई करके, और जो कॉमन होगा, जैसे कि जो कॉमन दोनों में से क्या है, APC दोनों में कॉमन होगा, क्रॉस कर देंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स रह जाएंगी रिमेनिंग, तो इक्वल हो जाएगा इनका एरिया। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो DPQ और APC इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें ये ACQD है, इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करेंगे वो अभी आपको आगे पता लगेगा, देखते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है AD इक्वल टू CQ, ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं AD पैरेलल टू CQ। रीज़न क्या होगा, ये तो हमारे पास गिवन है, और ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, और BC को एंड BC एक्सटेंडेड टू Q। तो इफ AD पैरेलल टू CQ, तो AD पैरेलल टू CQ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये BC के पैरेलल है तो इसी को हमने आगे एक्सटेंड किया। अगर AD यहाँ पे आप CQ की जगह BC भी लिख सकते हैं। BC के पैरेलल है तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो आगे लाइन जाएगी वो भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर ACQD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखिए, अब हमें ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। अब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है, क्यों किया है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC पैरेलल टू DQ होगी और AD पैरेलल टू CQ होगी। क्लियर। अब देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको क्रॉस करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कुछ तो चाहिए हमें। तो साइड्स को हम इक्वल नहीं दिखा सकते, पूरी साइड्स इक्वल नहीं हम शो कर सकते, कुछ गिवन नहीं है, तो एंगल्स लेने पड़ेंगे। एंगल्स लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें दो पैरेलल लाइंस दिखानी और एक ट्रांसवर्सल जो उनको इंटरसेक्ट कर रही हो, फिर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर जो कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल हम शो कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे। अब इसमें देखिए अगर मैं AD पैरेलल टू CQ लेती हूँ और DC को कहती हूँ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा इक्वल। देखिए ये देखिए AD CQ के पैरेलल है एंड DC एक ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल, देखिए जब ये दो लाइन ये हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही, नहीं सॉरी, AD और CQ पैरेलल है और AQ एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से AC पैरेलल टू DQ है और DC उसको इंटरसेक्ट कर रही है,
ये दोनों आमने सामने की लाइंस और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन से दो एंगल्स बनेंगे? ये वाला एक एंगल बनेगा, इसी जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसी के ऊपर एंगल्स बनते हैं। एक बन जाएगा ऊपर एंगल 3 एंड एक इसके नीचे एंगल 4। दो एंगल दिखा दिए। देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ DPQ एंड APC, तो इसमें एंगल दिखा दिए, एक ये साइड दिखा दूंगी, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ACDQD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो अब इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिखा है नाउ AD पैरेलल टू CQ, AD पैरेलल टू CQ एंड AQ इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये एक, इसको हम आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कौन से ये एंगल्स बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड पे आ जाते हैं सिमिलरली AC पैरेलल टू DQ, AC पैरेलल टू DQ एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC एंड DQ लेंगे तो ट्रांसवर्सल बनेगी DC एंड DC is a transversal, so angle 3 equal to angle 4, again alternate interior angles। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब इसमें एक चीज़ हम लिखना जो भूल गए हैं वो आप लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPQ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऊपर, इन ट्रायंगल APC एंड DPQ एंड ट्रायंगल DPQ। उसके बाद ये हमने स्टार्ट किए हैं, दो एंगल्स ले लिए। अब ध्यान से देखिए, एक एंगल लिया, एक इधर से ये एंगल लिया, तो बीच में एक साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये साइड DQ इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं, AC इक्वल टू DQ बिकॉज ACQD is a parallelogram, ACQD is a parallelogram। तो this implies triangle APC congruent to triangle DPQ। रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल रूल। अब ये दोनों हमारे जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे सो एरिया ऑफ APC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। रीजन क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज, congruent triangles have equal areas। अब इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए फिगर में ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अब हमें और कौन सी ट्रायंगल चाहिए? BPC। ठीक है, BPC चाहिए, ये वाली ट्रायंगल हमें, ये हमारे पास आ चुकी है DPQ। तो हम क्या करेंगे अब इसके लिए, वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दोनों जो ट्रायंगल्स है APC एंड BPC आर ऑन द सेम बेस PC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड PC, दैट्स वाई दोनों का एरिया इक्वल है। तो इस थ्योरम को हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, नाउ ट्रायंगल APC एंड BPC हैव सेम बेस, बेस का नेम लिख देंगे, बेस है हमारा यहाँ पे PC, हैव सेम बेस PC एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड PC, सो दैट एरिया ऑफ APC इक्वल टू एरिया ऑफ BPC। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारी क्या थी? एरिया ऑफ APC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। ठीक है, APC DPQ, APC और APC दोनों में कॉमन है। देखिए APC यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकंड में भी है, जो कॉमन है वो क्रॉस हो जाएगी, उसे छोड़ देंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगी उसे हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ BPC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। क्या हमें यही प्रूव करना था? एरिया ऑफ BPC इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ? यस, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है। होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।